ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के वेट अध्याय में आज हम जानेंगे वेट का परिचय, साथ ही जानेंगे वेट कैलकुलेशन, वेट रजिस्ट्रेशन, डीलर्स के प्रकार, पंजीकृत व्यापारियों के प्रकार के बारे में और सीखेंगे वेट की एंट्री। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं वेट यानी मूल्य वर्धित कर क्या है, यानी व्हाट इज वेट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। अगर हमने कोई माल खरीदा और उसमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन किया है, यानी कुछ मूल्य वृद्धि की है, तो उस मूल्य वृद्धि पर हमें जो टैक्स देना होगा उसे वेट कहते हैं। मान लीजिए हमने कोई माल 100 रुपए में खरीदा, उस पर 2 रुपए खर्च किए और 8 रुपए प्रॉफिट लेकर उस माल को हमने 110 रुपए में बेच दिया। तो 100 और 110 रुपए अर्थात खरीद और बिक्री के बीच जो 10 रुपए का डिफरेंस आया वह कहलाता है वैल्यू एडिशन। और इस वैल्यू एडिशन पर हमें सरकार को जो टैक्स देना होगा उसे हम कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। इस टैक्स पद्धति में जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उसमें सप्लायर मूल्य के साथ वेट भी चार्ज करता है, और जब हम वह माल बेचते हैं तो हम कस्टमर से माल के मूल्य के अलावा वेट वसूलते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण की मदद से और बेहतर तरीके से समझते हैं। हम जो भी माल खरीदते या बेचते हैं उन पर अलग अलग प्रतिशत की दर से वेट लगता है। माना कि जो माल हमने खरीदा या बेचा है वह 13% वेट की श्रेणी में आता है, इसलिए हमने यहाँ ऊपर सुविधा के लिए वेट के साथ 13% लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पहले हम परचेस की स्थिति में अगर वेट निकालें तो मान लीजिए सप्लायर ए से हमने 1000 रुपए का कोई माल खरीदा, 13% के हिसाब से उस पर वेट लगा 130 रुपए का, तो टोटल ये माल हमको पड़ा 1130 रुपए में। अब जब हमने ये माल कस्टमर बी को बेचा तो अपना खर्च और प्रॉफिट जोड़कर ये माल हमने 1200 रुपए में बेचा। अब 1200 रुपए पर 13% के हिसाब से वेट अगर हम जोड़ेंगे तो वो हुआ 156 रुपए का। तो टोटल ये जो चीज़ है वो कस्टमर बी को पड़ेगी 1356 रुपए में, यानी हमने वही माल जो 1130 में खरीदा था वो 1356 रुपए में कस्टमर बी को बेच दिया। अब हमको देखना है कि हमको सरकार को कितना वेट देना है, तो आइए अब हम वो समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो वेट पेएबल है, मतलब जो सरकार को वेट हमको भरना है वो होगा वेट चार्ज्ड ऑन सेल माइनस वेट पेड ऑन परचेज। यानी माल बेचते समय हमने जो वेट चार्ज किया है उसमें से माल खरीदते समय हमने जो वेट पे किया था वो घट जाएगा। तो हमने कस्टमर बी को वेट चार्ज किया 156 रुपए, इसमें से घटा देंगे जो हमने परचेस के समय वेट पे किया था वो 130 रुपए। तो 156 में से 130 रुपए घटाने पर 26 रुपए आए। तो अब जो वेट हमको सरकार को भरना है वो होगा 26 रुपए। दूसरी तरह से अगर इसको देखा जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि वैल्यू एडिशन पर हमको वेट देना होता है, यानी जितने का माल था और जितने में हमने उसे बेचा, इसके बीच खरीद और बिक्री के बीच यानी परचेज और सेल के बीच जो अंतर आया उस पर हमको वेट देना होता है। वो अगर हम देखें तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, परचेज थी 1000 रुपए की और जो 1000 रुपए का माल था उसको हमने बेचा है 1200 रुपए में। तो सेल में से परचेज घटाएंगे, 1200 में से 1000 रुपए हमने घटाए, तो ये 200 रुपए की हमने वैल्यू एडिशन की है। अब 200 रुपए पर अगर हम 13% की दर से वेट लगाते हैं तो वो आता है 26 रुपए। तो इस तरह से भी अगर हम देखें तो सरकार को जो वेट भरना है वो होगा 26 रुपए। आइए अब जानते हैं वेट रजिस्ट्रेशन के बारे में। जिस भी राज्य में आप व्यवसाय कर रहे हैं उस राज्य के प्रत्येक शहर में सेल्स टैक्स या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वहीं आपको वेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन होने पर आपको एक नंबर दिया जाता है जिसे टिन अर्थात टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। इससे आप अपने राज्य में व्यवसाय कर सकते हैं।
यदि आपका व्यवसाय अपने राज्य के बाहर भी है तो आपको स्टेट के अलावा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से सेंट्रल सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। वेट अध्याय में अब हम आपको बताते हैं डीलर्स के प्रकार। जब आप व्यापार करते हैं तो उसमें प्रायः 3 तरह के डीलर्स होते हैं। पहला है पंजीकृत व्यापारी यानी रजिस्टर्ड डीलर्स। ऐसे व्यापारी जो जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं उसी स्टेट के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उन्हें रजिस्टर्ड डीलर्स कहते हैं। दूसरे हैं अपंजीकृत व्यापारी यानी अनरजिस्टर्ड डीलर्स। जो व्यापारी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते यानी जिनके पास टिन नहीं होता, वे अनरजिस्टर्ड डीलर्स कहलाते हैं। तीसरे हैं अंतरराज्यीय व्यापारी यानी इंटरस्टेट डीलर्स। ये तीसरे प्रकार के डीलर्स हैं। जो डीलर्स हमारे राज्य में रजिस्टर्ड नहीं होकर किसी और राज्य में रजिस्टर्ड होते हैं, वे इंटरस्टेट डीलर्स कहलाते हैं। मान लीजिए हम मध्य प्रदेश में व्यापार करते हैं और कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश में व्यापार करता है, तो वो हमारे लिए इंटरस्टेट डीलर कहलाएगा। वेट अध्याय के तहत अभी हमने डीलर्स के प्रकार जाने थे, जिसमें से पहला प्रकार है रजिस्टर्ड डीलर्स का। अब ये जो रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं रेगुलर डीलर्स। ऐसे व्यापारी जो अपने क्रय विक्रय पर वेट देते और लेते हैं और उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं, उन्हें रेगुलर डीलर्स कहते हैं। दूसरा है कंपोजिशन डीलर्स और तीसरा है कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर्स। इन्हें हम आगे समझेंगे। आइए अब हम आपको सिखाते हैं टैली में वेट की एंट्री करने का आसान तरीका। मान लीजिए हमारा खिलौनों का व्यवसाय है और उस पर 13% वेट है। अब वेट का हिसाब रखने के लिए पहले हम वेट का खाता खोलेंगे। खाता खोलने के लिए पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, और अकाउंट्स इन्फो में हम जाएंगे लेजर्स पर। अब हम जाएंगे क्रिएट पर। अब यहां पर हम वेट के नाम से खाता खोलेंगे और कितना % वेट है यह ध्यान रखने के लिए वेट के साथ उसकी दर भी लिख देंगे, यानी खाते का नाम हो जाएगा वेट एट द रेट ऑफ 13%। अब किस ग्रुप के अंदर यह बनेगा, तो यह ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। आगे जब हम जाएंगे तो टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में हम चुन लेंगे अदर्स, और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा वेट का खाता बन गया है। अब यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की हम दबा देंगे, बाहर आ जाएंगे। अब हमने वेट का खाता तो खोल लिया है। अब इसकी एंट्री के लिए हम वही उदाहरण ले लेते हैं जिसकी मदद से हमने आपको वेट कैलकुलेट करना सिखाया था। ये देखिए, ये उदाहरण हमारे सामने है। हमने सप्लायर ए से 1000 रुपए का माल खरीदा और 13% के हिसाब से उस पर 130 रुपए का वेट चुकाया, तो इस तरह से वो माल हमको पड़ा 1130 रुपए में। आइए अब हम टैली में इसकी एंट्री करते हैं। अब इसकी एंट्री के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, और चूंकि ये माल हमने खरीदा है इसलिए परचेज वाउचर में इसकी एंट्री होगी। F9 इसके लिए हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर हम डाल देंगे, और अब पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा सप्लायर ए, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम में हमने डाल दिया डॉल्स जो हमने खरीदी, क्वांटिटी यहाँ पर आ गई 20, रेट यहाँ पर आ गया 50 रुपीज़ पर पीस। ये 1000 रुपए की हमने डॉल्स खरीदी। आगे अब हम आएंगे। अब इस पर चूंकि हमको वेट चुकाना है तो यहाँ पर अब हम वेट ले लेंगे, वेट एट द रेट ऑफ 13%। याद रखने के लिए हमने इस खाते के नाम के साथ यहाँ पर उसकी दर भी डाल दी थी, तो ये दर अब हमको यहाँ पर लिखना होगी। 13% हम यहाँ लिख देंगे। ये 130 रुपए हो गए। अब नरेशन हम लिख देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हो गई परचेस की एंट्री। अब हम दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें हमने वो माल सेल किया। 2 तारीख को ही हमने कस्टमर बी को माल बेचा 1200 रुपए में, और उस पर 13% के हिसाब से वेट लगा 156 रुपए का। तो इस तरह से टोटल हमने 1356 रुपए में वो माल बेचा। आइए अब टैली में इसकी एंट्री देखते हैं।
अब हमने माल बेचा है इसलिए इसकी एंट्री होगी सेल्स वाउचर में, जिसके लिए F8 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया, डिलीवरी चालान नंबर 01। पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा कस्टमर B। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा डॉल्स 20 पीसेस। हमने 60 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से डॉल्स बेची, तो 1200 रुपये का हमने बेच दिया माल। अब यहाँ पर वेट हमको लगाना है। अब यहाँ पर हमको दर लिखनी होगी 13%, तो ये 156 रुपये हो गए। अब हम लिख देंगे नरेशन, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको देखना है कि सरकार को हमको कितना वेट पे करना है, तो उसके लिए हम वेट के लेजर में जाएंगे। तो पहले हम यहाँ से एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाते हैं। अब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले पर। यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ से हम जाएंगे लेजर में। लेजर में हम चुन लेंगे वेट एट द रेट 13% वाला लेजर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने माल खरीदा था तो 130 रुपये वेट पे किया था, पर जब हमने कस्टमर बी को माल बेचा तो उससे 156 रुपये वेट वसूला। तो 156 में से 130 जब हम माइनस करेंगे तो इसका जो अंतर आ रहा है वो है 26 रुपये, जो कि हमको सरकार को पे करना है। अब इस वेट के पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। इसके लिए यहाँ से एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे और इसके लिए वापस हमको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। चूंकि ये वेट हम पे कर रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी पेमेंट में, उसके लिए F5 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर डेबिट होगा वेट एट द रेट 13% का अकाउंट, ये 26 रुपये यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। क्रेडिट होगा कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। अब हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब हम वेट का लेजर चेक करते हैं। इसके लिए एस्केप के दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर और अब हम जाएंगे लेजर में और यहाँ से वेट वाला जो लेजर है उसको खोल लेंगे। और ये देखिए हमने चूँकि 26 रुपये जो वेट बना था उसका पेमेंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए केवल एक एक एंट्री ली है, पर वेट जो आपको भरना होता है वो मासिक या त्रैमासिक भरना होता है। तो उस पूरे पीरियड में कितना वेट बना है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए पीरियड पर जाकर के आप वो पीरियड चुन लें और फिर आप देख सकते हैं कि कितना वेट आपको भरना है। टैली ERP 9 के वेट अध्याय के अंतर्गत आज हमने प्राप्त किया वेट का परिचय, साथ ही जाना वेट कैलकुलेशन, वेट रजिस्ट्रेशन, डीलर्स के प्रकार, पंजीकृत व्यापारियों के प्रकार के बारे में और साथ ही सीखी वेट की एंट्री।